अच्छा, फाइवर के ऊपर आप जाकर अगर ये लिखें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये जो इसका मेन जो कीवर्ड है, इसके ऊपर आपको 7736 जो है वो सर्विसेज मिलेंगी। इसका कीवर्ड है पावर पॉइंट स्लाइड्स है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, पावर पॉइंट डिज़ाइन है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, और इसके अलावा आप गूगल स्लाइड्स इसके ऊपर सर्च कर सकते हो। ठीक, इसके ऊपर आप गूगल स्लाइड्स लिखकर सर्च करो। स्क्रीन चल रहा है, मैं शेयर करता हूँ एक दफ़ा, ये देखें गूगल स्लाइड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यस सर। नहीं आया। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो 1167 हैं, इसके ऊपर 1337 हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर, इसके ऊपर पावर पॉइंट डिज़ाइन के ऊपर 5725 एंड 6825 पावर पॉइंट टेम्पलेट के ऊपर, और 1108, ठीक है, और पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर 2000 हैं आपके पास। और ये मेन इसका जो कीवर्ड है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर हमारे पास 7736 है। अब बज़ाहिर ये जो सर्विस है ये आपको बड़ी आप ऐसे समझें कि छोटी सी एक सर्विस लगती है आपको कि यार ये छोटी सी सर्विस है, एक छोटा सा स्किल है, इससे मतलब क्या होता होगा, इससे क्या चीज़ हो सकती होगी, इससे लोग क्या मतलब कितना को काम करवा लेते होंगे, लगता है ना बज़ाहिर ऐसे। यस सर। लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर टॉप रेटेड सेलर्स आपको दिखाऊं, मैंने फिल्टर लगाया है टॉप रेटेड सेलर्स का तो यहाँ पर आप देखें कि 42 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो 42 सेलर्स हैं इसके अंदर, ये देखें। और इसमें से आपको काफ़ी सारे जो है वो पाकिस्तानी देखने को मिलेंगे। ये हमज़ा है, ठीक है, दानिश इफ्तिखार है, यहाँ पर ये है पीपीटी मास्टर आई थिंक सो, ठीक है, उमर है, हमज़ा हाशमी है, ठीक है, फरहान शाहिद है, ठीक है, काफ़ी पाकिस्तानी आपको मिलेंगे जो आपको टॉप रेटेड मिलेंगे इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। टॉप रेटेड का मतलब ये होता है कि $20,000 से ज़्यादा की अर्निंग वो कर चुके हैं, यानी कि $20,000 से ज़्यादा की अर्निंग वो कर चुके हैं। $20,000 आपको पता है कि आलमोस्ट जो है 30-35 लाख रुपए होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा की वो अर्निंग कर चुके हैं, किससे, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, यानी कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाकर। बज़ाहिर एक छोटी सी स्किल आपको नज़र आ रही है कि यार एक छोटी सी स्किल है, वो इस वजह से आपको छोटी सी स्किल लग रही है क्योंकि हम लोगों ने इसको तभी यूज़ किया है जब हमारी कोई ना कोई प्रेजेंटेशन हुई है, हमारी बारी आई है। अदरवाइज़ उसके अलावा हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया। वैसे तो कभी नहीं किया ना आप लोगों ने, अपनी असाइनमेंट बनाने के अलावा या अपनी प्रेजेंटेशन देने के अलावा। नो सर। ऐसे ही। लेकिन जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं, वो इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं हर छोटी छोटी मीटिंग के लिए, हर छोटे छोटे प्लान के लिए। तो वो इनको क्या करते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा होता है कि वो जिस भी चीज़ को लेकर चलते हैं उस चीज़ को वो फिर प्रॉपरली लेकर चलते हैं, प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं वो उस चीज़ को, चाहे कोई उनका प्लान हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ को फिर प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं। अच्छा, और इसमें जो सबसे मज़े की बात है ना इस कैटेगरी के अंदर, सबसे मज़े की बात ये है, मतलब जितना मैंने इसके अंदर काम किया, जितना मैंने देखा, ठीक है, उसमें ये है कि आप ऐसे समझे कि 10 कस्टमर्स आपके पास आए हैं ना, 10 कस्टमर्स में से आप ऐसे समझो कि 6 तो आपको लाजमी कहेंगे कि यार मुझे आप ऐसा करो, मुझे आप 4-5 घंटे में या 6 घंटे में या 8 घंटे में बना कर दे दो प्लीज़। और आप उसको कहेंगे ना कि भाई 2 दिन का पैकेज है मेरा, यूजुअली मैं लेता हूँ 50, आपको 8-10 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, आपसे मैं 80 लूँगा या 90 लूँगा, तो वो क्या करते हैं, वो आपको फिर हंस कर दे देते हैं 80 या 90। ठीक, तो इसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत चलता है ये कि इमरजेंसी में लोग आते हैं। ठीक,
अच्छा, इसमें ऑर्डर्स की रेशो भी ठीक है, आप सर्च आउट कर सकते हैं। कीवर्ड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फाइवर के हवाले से आपको यानी कि पता है चीज़ें, गिग वगैरह पब्लिश करना, सारा कुछ करना, वो तो आपको पता है, उस बारे में हम नहीं जा रहे डिटेल में पढ़ने, ठीक है। कि ऑर्डर रेशो हमने कैसे देखनी है, बाकी चीज़ें हमने कैसे देखनी है, उन चीज़ों की तरफ हम नहीं जा रहे, हम नहीं देख रहे। हम सीधा चलते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वालों का प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस के लिए, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो गूगल स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो जो है एक दो और सॉफ्टवेयर्स हैं, एक दो और प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो ले लिया। अब ये देखें यहाँ पर ये जो चीज़ आ रही है, ये इसका कुछ इंटरफेस है, ठीक है। जिन लोगों को अगर आइडिया नहीं है, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, ये उसका इंटरफेस है। ये आपका वर्किंग एरिया है, मतलब जो भी आपने रखना है वो इस वर्किंग एरिया के ऊपर रखना है। इधर आपकी स्लाइड्स आ रही होती हैं, इस साइड पर अभी एक ही स्लाइड है। स्लाइड आप ऐसे समझो कि आपका एक पेज है, ठीक है। अभी ये एक पेज है, इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ डिज़ाइन करोगे, ठीक है। देन आपका सेकंड पेज होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन, आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे इसके ऊपर। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, जब भी आप आते हो, अगर कुछ लोगों ने यूज़ किया है इसको, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, ये इसका जो ऊपर मेन्यू है, यहाँ पर ये देखें प्रॉपर्टी बार आ रही है, ठीक है। ये नीचे प्रॉपर्टी बार, ये ऊपर मेन्यू आ रहा है, और यहाँ पर वर्किंग एरिया, इधर हमारी स्लाइड्स आ गई। यहाँ पर आपके नोट्स होते हैं। नोट्स इसलिए होते हैं कि कुछ शॉर्ट बातें अगर आप लिखना चाहो, कुछ बुलेट पॉइंट्स आप लिखना चाहो, जो आप नहीं चाहते कि बाकी सबको नजर आए, बस आपको नजर आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने लेक्चर यहाँ पर लिख लिया है, और अपनी याद दहानी के लिए मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर नोट्स में लिख देता हूँ। तो जब मैं आपको यहाँ से प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, तो फिर आपको सिर्फ ये चीज़ें नज़र आएंगी, सिर्फ ये चीज़ें जो यहाँ पर होंगी। ये नोट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। ये नहीं नोट्स आएगा। ये नोट्स होते हैं हमारी यानी कि अपनी आसानी के लिए, हमारी अपनी आसानी के लिए होते हैं ये। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप डिज़ाइन के अंदर जाओ, तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर जो है, ये देखें, ये कुछ, अगर मैं इनको ओपन करूँ इस तरह से, तो ये देखें, ये कुछ बने बनाए डिज़ाइंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये कुछ बने बनाए डिज़ाइंस अवेलेबल हैं इस तरह से, कि आप इस तरह से ये एक डिज़ाइन ले लो और इसके ऊपर बनाओ। ये पूरे के पूरे थीम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड करूँ, तो ये देखें दूसरी स्लाइड आ गई, न्यू स्लाइड, ये देखें न्यू स्लाइड। तो ये क्या है, ये दूसरी स्लाइड्स आती जा रही हैं, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ। अब ये जो बने बनाए डिज़ाइन है ना, ये जो बने बनाए डिज़ाइन है, आपने इनको कभी नहीं यूज़ करना। यानी कि ये तो होते हैं प्री मेड जो टेम्पलेट्स होते हैं। आपका अगर ये ऑफिस जो है परचेज्ड है या लाइसेंस्ड है, तो आप अगर ब्राउज़ करें, तो इंटरनेट से भी आपको जो है वो मिल जाएंगे इसके डिज़ाइन। आपके पास अगर कोई पड़ा हुआ टेम्पलेट डाउनलोड हुआ हुआ, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने ये जो बने बनाए हैं ना, ये नहीं यूज़ करने, क्योंकि बने बनाए के लिए कोई भी जो है वो इतनी अमाउंट नहीं देता आपको। आपको क्या करना होता है, आपको जो है वो शुरू से एक कस्टम जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करने होते हैं, A to Z, यानी कि स्क्रैच से, ठीक। तो हम ब्लैंक कर देते हैं वापस से, ये देखिए मैंने ब्लैंक कर दिया, और हम ब्लैंक से लेकर कुछ ना कुछ अपना जो है वो चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से होती हैं, किस तरह से नहीं होती। अब इसमें हो क्या सकता है, इसमें ये हो सकता है कि आपके पास कोई कस्टमर आए। अब मुझे बताइएगा, गूगल क्रोम की स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। जी सर। यस ठीक सर। है। अब कोई ना कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो आपको कह सकता है कि जो है भाई मेरा जो टॉपिक है ना, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेटली जो प्रेजेंटेशन है वो किसी न किसी टॉपिक पर होगी। अब इसमें ना जो अर्निंग है ना, उसका डबल ट्रिपल होने का बड़ा वो होता है, चांसेस होते हैं। वो किस तरह से, कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो वो आते हैं कि यार टाइम बड़ा शॉर्ट है, आप जल्दी जल्दी हमें क्रिएट कर दो, बहुत शॉर्ट टाइम उनके पास होता है, और वो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे लाजमी, ठीक।
दूसरा वो आते हैं, वो कहते हैं कि यार आप ऐसा करो, आप कंटेंट भी खुद से रिसर्च कर लो, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट डलना होता है ना। यस सर। ठीक, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार आप ऐसा करो, आप कंटेंट भी खुद नहीं देख लेते, कंटेंट भी खुद ही सर्च कर लो। उसके आप क्या बोलो, उसके आप बोलो कि भाई इसके और एक्स्ट्रा पैसे, तो वो आपको उस चीज़ के और एक्स्ट्रा पैसे दे देगा, और वो हंस के देगा, ठीक है, क्योंकि उसको उस टाइम सर पे बनी होती है, वो कहता है बस मेरा ये काम हो। तो इसके अंदर अर्निंग के चांसेस अच्छे खासे हैं, यानी कि आप बड़ा जल्दी से इसके अंदर अर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स वगैरह आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं बात के यार आपने, चलें कस्टम तो शुरू करना है, कस्टम तो क्रिएट करना ही करना है आप लोगों ने, जो है अपना टेम्पलेट डिज़ाइन। लेकिन उससे पहले होता है कि थोड़ा सा आप इंस्पायरेशन तो लो ना, आप थोड़ा सा चीज़ों को देखो तो सही, एक्सप्लोर तो करो। आपको थोड़ी ना पता है कि ऐसे ही आप जाकर जो है बस वो क्रिएट करना शुरू कर दोगे, जो जो माइंड में आता रहेगा। कोई एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करो, आप गूगल पर जाकर सर्च करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ठीक है, तो आप इमेज में जाकर देख लो। और बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको इनके टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो ये कि डिज़ाइन को जितना आप मिनिमल रखेंगे ना, उतना आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। जैसे ये देखें, ये बड़ा मिनिमल सा डिज़ाइन है ये वाला, ठीक है, ये डिज़ाइन बड़ा मिनिमल सा है। सो जितना आप अपने डिज़ाइन को मिनिमल रखोगे ना, उतना आपको जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्ट करेगा, उतना आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। जैसे ये देखें, ये आपका डिज़ाइन क्या है, बड़ा मिनिमल सा डिज़ाइन है। तो जितना आप डिज़ाइन को मिनिमल रखेंगे, उतना आपका डिज़ाइन क्या होगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये देखें, ये है हमारे पास यहाँ पर, ये देखें। और उसके अलावा ये देखें, यहाँ पर ये है हमारे पास, ठीक है। तो जितना आप अपने डिज़ाइन को मिनिमल रखेंगे, उतना आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा, उतना आपका डिज़ाइन जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक, बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे रेक्टेंगल्स हैं, सारी वही चीज़ें हैं जो आपने यानी कि पहले से पढ़ी हैं। अब आते हैं हम पावर पॉइंट के ऊपर। अब पावर पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप आएंगे, स्क्रीन मुझे बताइएगा नज़र आ रही है? यस सर। यस सर। जैसे ही आप ब्लैंक टेम्पलेट ओपन करेंगे, ये एक ब्लैंक टेम्पलेट आ रहा है आपके पास। सबसे पहले तो आप यहाँ से ये जो दो बॉक्सेस हैं, इनके कॉर्नर पर करो क्लिक, ये हो जाएंगे सिलेक्ट, डिलीट कर दो। यहाँ से सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबाकर इनको डिलीट कर दो। अब ये है आपके पास बिल्कुल टोटली ब्लैंक स्लाइड। अब इसके ऊपर आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहली होती है आपके पास होम स्क्रीन, ठीक है। होम स्क्रीन को आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट के मेन्यू में जाता हूँ। याद रहे, यहाँ पर आपने जो भी चीज़ बनानी है ना, यहाँ पर जो भी चीज़ लेकर आनी है, जो भी चीज़ लिखनी है, जो भी चीज़ बनानी है, वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको इंसर्ट के मेन्यू में से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो उसके अंदर ये आइकन्स वगैरह का 3D मॉडल्स का भी आ चुका है। वरना आप जो वेक्टर आइकन्स हैं वो आप डाउनलोड करके इसमें यूज़ कर सकते हो। जो आपके वेक्टर आइकन्स हैं वो इसमें आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, वेक्टर आइकन्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कोई पिक्चर लगानी है, तो इंसर्ट के मेन्यू में जाऊँगा, ये रहा पिक्चर, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कि आप कहाँ से लेकर आना चाह रहे हो, स्टॉक फ़ोटो, फ़ोटो ब्राउज़र, ठीक है, पिक्चर फ्रॉम फाइल। तो मैं कहता हूँ मैं अपने उधर से लेकर आना चाह रहा हूँ, जो है अपना पीसी, उससे। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से पीसी में आकर पीसी से कोई ना कोई आप अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ से, लेट से ये वाली, तो मैं इसको सिलेक्ट करके करता हूँ इंसर्ट। ये देखें, ये पिक्चर आ गई मेरे पास, ठीक है, ये पिक्चर आ गई मेरे पास। अब ये पिक्चर जैसे ही आई ना, तो
जो लेटेस्ट वर्जन्स है ना, जो पावर पॉइंट के अपडेटेड हैं, तो उनके अंदर जो है यहाँ पर ये कुछ एनिमेशंस वगैरह या कुछ डिज़ाइन आइडियाज़ जो है वो खुद ही देता है। ठीक है, ये देखो ये डिज़ाइन आइडिया इसने दिया, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इस तरह से फुल करनी है ब्लैक, ठीक है, या मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं ये डिज़ाइन आइडिया को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज आपके पास है, आप चाहें तो इसको छोटा करें, चाहें तो इसको बड़ा करें इस तरह से। तो ये आपके ऊपर है कि आप इमेज को छोटा बड़ा जिस तरह से मर्जी आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। अपनी इमेज को छोटा या बड़ा आप जैसे मर्जी चाहें इसको छोटा करें, जैसे मर्जी चाहें इस इमेज को आप अपनी इमेज को जो है वो बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, जो मर्जी आप चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें रिमूव बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है। अब जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी ना, आपको पता है कि उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो देखें ये जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं ये किस चीज़ की आई हैं? पिक्चर की सर। ये इस पिक्चर की आई हैं। ये देखें रिमूव बैकग्राउंड भी है, ठीक है, और करेक्शन है, यहाँ पर आप थोड़ी सी करेक्शन अगर इसकी करना चाहें, कलर्स हैं, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स हैं यहाँ पर। ये देखें ट्रांसपेरेंसी है, ये देखें जितना आप ट्रांसपेरेंट करना चाहें पिक्चर उतनी आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, कंप्रेस कर लें इसको, पिक्चर को चेंज कर लें। ये क्विक स्टाइल्स के अंदर कुछ है कि आप इसका शेडो वगैरह या कोई फ्रेम वगैरह देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास। आप इसको क्रॉप वगैरह करना चाहें, फॉर्मेट करना चाहें, ठीक है, ये देखें फॉर्मेट पिक्चर का जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर आप देखें इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये इधर पैनल आपके पास ओपन हो जाता है। फॉर्मेट पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखें फिल है, सॉलिड कलर, सॉलिड कलर देकर मैं ऊपर ब्लैक करता हूँ और अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा इसके अंदर फिल पिक्चर के अंदर क्योंकि ये बिल्कुल पहले से ही फिल हुई हुई है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ये आप इसके जो है जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे आप अगर चेक करना चाहें आप चेक कर लो इसके, ये रिफ्लेक्शन वगैरह और सारा कुछ। ठीक, यहाँ पर अगेन वही फिल्टर्स हैं जो यहाँ पर आपके पास थे, करेक्शन वाले, कलर्स वाले एंड सो ऑन, वो आप चाहें तो यहाँ से जो है वो ला सकते हो। ठीक है, अच्छा ये अब आपने रख दी पिक्चर। अब आप चाहें तो क्या कहते हैं कि इसके ऊपर रेक्टेंगल लगाना चाहें वो आप लगा लें। वो किस तरह से आपका लगेगा, आप अगेन इंसर्ट में जाओगे। खैर रेक्टेंगल इसके ऊपर मैं नहीं लगाना बताता, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। पिक्चर का समझ आ गया कि आप पिक्चर किस तरह से लगाएंगे? यस सर। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल। उसके अलावा आप क्या करोगे, उसके अलावा यहाँ पर आपके पास शेप्स हैं, ये देखें सारी। अब ये सारी जो हैं ये आपके पास शेप्स आ रही हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको जो शेप दरकार है वो शेप आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल है, राउंडेड है, ये देखें एज वाले जो हैं, कटिंग वाले, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास ये सारी कॉमन शेप्स आ रही हैं। आपको पता है कि आपका ज़्यादातर इस्तेमाल कौन सी शेप्स का होता है, या तो रेक्टेंगल का या सर्कल का, ऐसे ही। फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूँगा और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, लेट्स से मैंने इतना रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर रख दिया, आप चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट का इसका पैनल ओपन कर लें। ठीक है, ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी, आप इसकी यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर लें। यहाँ से आप इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर लें। ये देखें लीनियर, रेडियल, ये सारे वही ग्रेडियंट हैं। यहाँ से आप इसके अंदर कोई ना कोई पिक्चर जो है वो फिल कर लो। ठीक है, और पैटर्न कोई फिल करना है वो कर लो। पिक्चर ये रही, इंसर्ट पिक्चर करोगे तो वो पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी इसके अंदर वो पिक्चर। मैं अभी आपको सर्कल में लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, या जो स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो इसके अंदर आ जाए। अब स्लाइड का बैकग्राउंड वाइट था वो इसके अंदर आ गया। नो फिल है हमारे पास, सॉलिड कलर हम दे देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ गया इसका स्ट्रोक, ये क्या आ गया,
स्ट्रोक आ गया, आप इसका स्ट्रोक जितना बढ़ाना चाहें कम करना चाहें, वो देखें बारीक सी लाइन आ रही है आपके पास। कलर हम कर देते हैं ब्लैक, वो देखें ब्लैक कलर आ गया। और मैं बढ़ाता जाता हूँ लाइन, देखें जितनी मैं लाइन बढ़ाता जाऊँगा उतना आपका वो स्ट्रोक इसका आता जाएगा। ठीक है, तो सारी कुछ वही चीज़ें हैं आपकी। देखें स्ट्रोक की प्रॉपर्टी वही है, विड्थ क्या है, कंपाउंड होनी चाहिए, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ठीक है, कैप्स जो है वो राउंडेड होनी चाहिए, ज्वाइन कैसा होना चाहिए, और ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, नो लाइन कर दें मतलब कोई स्ट्रोक नहीं। यहाँ पर ये कलर के ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स है आपके पास, अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें, शेप की फिल वगैरह आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस पैनल से भी, कि यहाँ से आप शेप का फिल इधर से जो है वो कंट्रोल कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप फिल कर लो, ये देखो इसको। यहाँ से आप क्या करो, कोई आउटलाइन अगर इसकी देना चाहो, इसकी आउटलाइन दे दो, ठीक है। ये जो है यहाँ पर कुछ शेडोज़ वगैरह हैं, कुछ ग्लो वगैरह है, अगर आप ये देना चाहो आप ये दे दो इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अगर आपका यहाँ पर जो है इसके एंड पॉइंट्स अगर आप देखना चाहो, यानी कि ये जो आपके क्या बोलते हैं इसको, एंकर पॉइंट्स। तो एंकर पॉइंट्स की मदद से इसको अगर एडिट वगैरह करना चाहो आप एडिट कर सकते हो। यहाँ से आपको ये आकर इधर से आकर ये देख एडिट पॉइंट्स करना होता है, ठीक है। एडिट पॉइंट्स करेंगे तो ये आपका इसके ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, एंकर पॉइंट्स। फिर आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते, ये देखें, फिर आप चाहें तो इसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो कुछ सिमिलर हैं चीज़ें उसी तरह से, यस सर। ठीक। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ ट्रांजिशंस होती हैं, यानी कि एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में कैसे जाएंगे हम, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड पर एक हम पहले सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। बिल्कुल हमने उसी साइज का एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। इसके अंदर हम एक पिक्चर लगा लेते हैं, इंसर्ट, और चलें जी ये वाली लगा लेते हैं। ये देखें ये पिक्चर आ गई इसके अंदर, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये पिक्चर आ गई इसके अंदर, या आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, क्लिप मास्क अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैं इसी के ऊपर जो है वो, आप ऐसे समझो कि एक और रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। एक और रेक्टेंगल, इसका कलर हम करेंगे ब्लैक, और इसको हम इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इसकी कंट्रोल कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर लेंगे ताकि हमारे पास ये इस तरह से हमें नज़र आता रहे। क्लियर? सर। अच्छा, उसके बाद क्या करो, आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाकर आप क्या करो, आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लो, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके यहाँ पर आप जो है वो इस तरह से लिखना शुरू कर दो, जो भी आपको लिखना है। लेट्स से हम लिखते हैं जी, क्या है हमारा टाइटल, कुछ भी हम लिख देते हैं, प्रेजेंटेशन टाइटल। इसको सिलेक्ट करें, होम पर आएँ, यहाँ पर आकर इसका फ़ॉन्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कलर आप क्या कर दो, यहाँ से वाइट कर दो। ये तो चीज़ें पता है ना इसकी कुछ, यस सर, यस सर। यहाँ पर लाकर बिल्कुल आप ऐसे गाइड्स आपको बताएंगी, अब ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। प्रेजेंटेशन टाइटल, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ
कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, उसी की एक कॉपी आ गई और यहाँ पर आप लिख दो तो प्रेजेंटेड बाय जो भी नाम है, ठीक है, और यहाँ पर लाकर क्या करें, इसको रख दें। और ये जो मैंने बॉक्स है इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ इसका, ताकि मुझे अलाइनमेंट में मसला ना आए। ठीक, इसको सिलेक्ट करें, उठाकर यहाँ पर रख दें और इसका कलर मैं कर दूंगा रेड। ठीक है, इस तरह से। तो आपका क्या हो गया, आपका ये एक जो है वो कस्टम टाइटल पेज बन गया। दोनों को सिलेक्ट करके आप दोनों को दोनों को सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर दो। बेशक वही सारी चीजें हैं जो आप पहले से पढ़ी हुई हैं आपने। ठीक है, ग्रुप है, अरेंज है, किसी चीज को सामने लाना है, किसी चीज को बैक साइड पर लाना है। उसके लिए था ना हमारे पास अरेंज होता था, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग बैक। जी ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर इसी की आप सेम कॉपी लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ से क्लिक करो और जो है इसको डुप्लीकेट कर दो, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट स्लाइड। देखो उसी की बिल्कुल क्या आ गई, कॉपी आ गई। कॉपी आ गई। मैं डिलीट करता हूँ कॉपी को, मैं यहाँ से जो है वो न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। ये देखिए न्यू स्लाइड आ गई। ये चीज़ें मैं ऊपर वाली डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर वेक्टर आइकन्स का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। आइकन्स लगाएं, आइकन्स लगाकर अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोग खूबसूरत बनाएं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगेन क्या करता हूँ, एक पिक्चर कोई भी, हम यहाँ से स्टॉक इमेजेस सर्च करते हैं। ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने इंसर्ट किया। अब ये डाउनलोड होकर यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास। हो जा आगे, ठीक है, और इसको मैं इधर से छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इधर सेंटर में रख देता हूँ। अब आपको पता है कि जैसे यहाँ पर आप टेम्पलेट्स देख रहे थे, कुछ एक रेक्टेंगल हम लेते हैं, रेक्टेंगल हम इसकी यहाँ पर इतने साइज पर बना देते हैं और इसको क्लोज करूँगा। लाइन देखता हूँ, लाइन हम कर देते हैं नो लाइन। इसका मुझे स्ट्रोक नज़र आ रहा था और इसका कलर मैं कर दूँगा, यहाँ पर मोर कलर्स पर क्लिक करें, ये आपके पास व्हील आ जाता है। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो या कलर पिकर से को कलर कहीं से भी पिक कर लो। ठीक है, अच्छा, मैं करता हूँ ओके। ये अब आ गया इसके अंदर। अब ये देखें, ये उसकी बैक साइड पर है वो इमेज जो है। मैं इमेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, आप उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लो या इसके ऊपर क्लिक करो और इसको आप सेंड टू बैक कर दो। ठीक है, तो वो देखें ये इमेज सामने की तरफ आ गई। मैं इसका साइज छोटा करता हूँ और यहाँ पर रखकर इस तरह से इधर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, इस साइड पर आप अगेन कुछ टाइटल वगैरह कुछ भी जो है वो इंसर्ट में जाकर आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स या होम पर भी यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह अवेलेबल है इधर, या आप इस तरह से यहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हो। क्लिक करो और लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर हम कह देते हैं कि स्लाइड टाइटल है ये हमारे पास। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्लाइड टाइटल को। कलर हम इसका ये थीम वाला चूज़ कर लेते हैं। मैं फ़ॉन्ट इसका कोई और कर लेता हूँ, ये बोल्ड वाला। ठीक है,
और इसको हम उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट वगैरह जैसे भी प्रेजेंट करना चाह रहे हो आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। शेप्स हैं, शेप्स आप सारी ट्राई आउट करो, शेप्स देखो। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाना सीखो, खास करके आइकन्स लगाना सीखो। आइकन्स की मदद से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो और खूबसूरत होती है। आइकन्स की मदद से आपकी प्रेजेंटेशन और खूबसूरत होती है। और कोशिश करनी है कि जितना आपका मिनिमल डिज़ाइन हो सकता है आप उतना अपने डिज़ाइन को क्या रखो, उतना आप अपने डिज़ाइन को जो है वो सिंपल रखो। ठीक है, पहले बिल्कुल प्लेन प्रेजेंटेशन बनाना सीख लो स्क्रैच से। स्क्रैच से बनाने का मकसद ये होता है कि कोई टेम्पलेट आपने यूज़ नहीं करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना टेम्पलेट वगैरह। ठीक है, शेप्स को आप अपने हिसाब से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये हमारे पास एक, अब शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करो ये वाला एडिट पॉइंट्स वाला, और ये आपके पास कर्व हैंडल्स आ गए, ये देखो। ठीक है, आप शेप्स को अपने हिसाब से कहीं से भी इस पर क्लिक करो, ये रहा इसका कर्व हैंडल। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करो, ये इसके दो कर्व हैंडल्स, एक ये। तो आप अपने हिसाब से जो है वो शेप्स को एडिट पॉइंट्स करके आप अपने हिसाब से जो है वो शेप्स को कर सकते हो मॉडिफाई, जहाँ पर भी आपने करना हो। ठीक है, तो ये नहीं घबराना शेप्स के हवाले से, जिस तरह से आप मॉडिफाई करना चाहेंगे आप कर सकेंगे। और हर चीज़ आपकी यहाँ पर वेक्टर है, इसलिए वेक्टर आइकन्स जो है वो आप लेकर आओ। आप यहाँ पर अगर आपके पास आइकन्स हैं तो आप यहाँ से आइकन्स सर्च कर सकते हो। ये देखो आइकन्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं किसी भी टॉपिक पर सर्च कर लेता हूँ, लेट्स से कार। तो देखिए मेरे पास कार के ऑप्शन जो है वो आ गए, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ये टोटली क्या है, वेक्टर है। अगर आपके पास नहीं भी आ रहा तो नो इशू, आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप अपना इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में आए और यहाँ पर इसका कलर वगैरह, इसकी ग्रेडियंट देना है ग्रेडियंट दे दें, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। हर चीज़ बहुत सिंपल है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। जस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पकड़ने हैं इसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर सीखनी है, आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल प्लेन। बाकी अगर आपने एनिमेशंस के ऊपर काम करना है, आप इसको एनिमेट करना चाह रहे हो, तो एनिमेशंस का पूरा पैनल है। ये देखें अपेयर, तो ये क्या होगी, अपेयर होगी इसके ऊपर। मतलब जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो ये इस तरह से आएगी, ये इस तरह से आएगी, ये डिज़ोल्व होगी, ये इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये देखें ये इस तरह से होगी। तो ये आपके ऊपर हैं चीज़ें कि आप किस तरह से करना चाह रहे हो, किस तरह से नहीं करना चाह रहे। और स्टार्ट, ये देखो इसकी आपको कंडीशन देनी होगी कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो जब आप क्लिक करो तो फिर क्या हो, फिर ये ऑटो एनिमेट होकर यहाँ पर पहुँच जाए। तो जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम चीज़ों को क्लिक के ऊपर रखते हैं, ताकि जैसे ही हम क्लिक करें वो क्या हो, चीज़ें हमारे पास सामने आने लग जाएं। ठीक है, बाकी अभी एनिमेशंस के बारे में बेशक ना जाएं एनिमेशंस के बारे में। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो है वो आप क्या कहते हैं कि इसकी प्लेन, जो बिल्कुल प्लेन इसकी प्रेजेंटेशन है वो बनाना सीखें विदाउट एनिमेशन। जस्ट उसको खूबसूरत बनाएं, किस तरह से कि अपना डिज़ाइन मिनिमल रखें, कलर्स आप अपने अच्छे रखें। कलर्स के लिए आपको बताया था कि colors.adobe.com पर जाएं, वहाँ से आप कलर्स का लेआउट देखो, आप वैसे सर्च आउट करो, इंस्पायरेशन लो। ठीक है, लोगों की प्रेजेंटेशंस देखो गूगल पर अपनी बनाने से पहले, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इस तरह से नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जो है इसके ऊपर क्या कहते हैं कि पावर पॉइंट के ऊपर कोई 10-12 ऑर्डर्स किए होंगे, कोई आई थिंक सो $450 या $500 के। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं किए जो है। उसमें जो है क्या कहते हैं कि जितने भी मैंने किए उसमें ये हुआ कि मुझसे किसी ने एनिमेशन नहीं मांगी। ठीक है, मुझसे किसी ने अभी तक एनिमेशन ऐसे डिमांड नहीं की, एनिमेशन का मुझे किसी ने नहीं कहा। हाँ ये है कि सबकी एक ही डिमांड होती थी कि डिज़ाइन आपका थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो वो अच्छा कब लगेगा, जब आप उसको जितना सिंपल और जितना डिसेंट कलर्स रखोगे। ठीक है, जितने आप डिसेंट कलर्स रखोगे उतना आपका डिज़ाइन जो है वो आपका अच्छा लगेगा। ठीक है, जितना आप डिसेंट कलर्स रखोगे, तो आप कोशिश करो अपने डिसेंट कलर्स रखो। ठीक है, और अब जैसे ये देखो मोर कलर्स, अब कलर पिकर जो है यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है इस तरह से। ठीक,
और अपने थीम को लेकर चलो। मतलब अगर आपका थीम एक चल रहा है तो फिर क्या करो, आप उसी थीम को लेकर चलो। फिर आप क्या करो, फिर आप उसी थीम को लेकर ही चलो। ठीक, यस सर। फिर आप उसी थीम को लेकर चलो और थीम के हिसाब से कलर फिल आउट करते रहो और प्लेन बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल प्लेन। मतलब आप ज़्यादा कोई फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्ट में पहले सिंपल बनाना सीखो। सिंपल बनाना आ जाएंगी तो आगे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी आपको आ जाएंगे। स्टार्ट बिल्कुल सिंपल से करें, बिल्कुल प्लेन से करें, थोड़ा सा लर्न करें इस चीज़ को। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये काफ़ी बड़ा है, ये भी पावर पॉइंट भी, यानी कि एक लेक्चर में मैं आपको कवर अप नहीं करवा सकता, सारी चीज़ नहीं बता सकता इसकी। लेकिन आप प्लेन अगर बनाना सीख जाएंगे ना, जब जैसे अभी जितनी हमने जिस तरह से जो हम डिज़ाइन कर रहे थे, अगर आप इस तरह से प्लेन बनाना सीख जाएंगे तो नो डाउट आपको आगे कोई मुश्किल नहीं आने वाली। वो तो फिर ये है कि जब आप काम करते हो तो कोई नई चीज़ आती है तो फिर साथ आप उसको सर्च आउट करते हो कि हाँ यार अब ये नई चीज़ एक आई है, एक कस्टमर की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है, तो इसको मैं कैसे करूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब आपका कस्टमर आपको कहता है कि यार इसका जो मेरी स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड है ना, वो आप ऐसे से करो कि वो एनिमेट होता रहे हर टाइम। ठीक है, तो आप गूगल पर जाओ, सीधा गूगल पर जाकर लिखो कि हाउ टू मेक एनिमेटेड बैकग्राउंड इन पावर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर कोई ना कोई आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी, वीडियोज़ वाले सेक्शन में आओ। ये देखें 12 मिनट की वीडियो है, मूविंग बैकग्राउंड आपको बनाना जो है वो ये सिखा देगा। एनिमेटेड बैकग्राउंड अगर आपने बनाना है तो ये देखें 8 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो देखें, इसके अंदर आपको एनिमेटेड बैकग्राउंड का पता चल जाएगा। वो ये होता है कि जब आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो फिर आप उसको सर्च आउट करते हो, लेकिन बेसिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके सर। यस। तो आप इस चीज़ को देखो, पावर पॉइंट को देखो थोड़ा सा। ठीक है, कल जो है हमारा बायफोल्ड है, ट्राईफोल्ड है, उन दोनों में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो सबसे बड़ा मसला आता है उसका लेआउट बनाने में। ठीक है, तो कल का लेक्चर ना मिस कीजिएगा। मैंने आज पढ़ाना था लेकिन मैंने कल पे रख दिया है, कल क्योंकि इंस्पेक्शन भी है और थोड़ा सा हमारा लेक्चर भी लंबा हो सकता है, तो मैंने कहा वो फिर हम अच्छे से कर लेंगे, बायफोल्ड और ट्राईफोल्ड। ठीक है, उसका लेआउट बनाने में जो है वो ज़रा मुश्किल आती है, बाकी डिज़ाइन होना उसका कोई मुश्किल नहीं होता। लेआउट में आपको थोड़ा सा मसला बन सकता है कि हाँ यार लेआउट किस तरह से बनेगी, लेकिन उसका भी सलूशन जो है वो मैं आपको दूंगा। ओके बा, सर। ओके बाकी जितने आपके फेलोज हैं, ठीक है, उन सबसे कहो